गुड मॉर्निंग दोस्तों। एमपीपीएससी आरपीएससी कॉलेज लाइब्रेरी इंटरव्यू सीरीज पार्ट 5 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो? यूनेस्को का सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र क्या है? यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र एक वैश्विक नीति दस्तावेज है जो सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका, उद्देश्य और दायित्वों को परिभाषित करता है। UNESCO Public Library Manifesto is a global policy document that defines the mission, objective, responsibilities of public libraries worldwide. सबसे पहले यह घोषणा पत्र 1949 में आया था। उसके बाद इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन के साथ 1994 में रिवाइज किया गया। उसके बाद 2022 में डिजिटल इंक्लूजन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए इसको अपडेट किया गया। तो हम इसको कोर अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो पब्लिक लाइब्रेरी चूँकि लोकल गेटवे होती है नॉलेज की, और एजुकेशन के लिए, कल्चर और इन्फॉर्मेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक लिविंग फोर्स की तरह कार्य करती है। सबसे प्रमुख एक स्रोत माना जाता है पब्लिक लाइब्रेरी शिक्षा, संस्कृति, सूचना और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। इसलिए इसके लिए घोषणा पत्र लाया गया यूनेस्को के द्वारा। इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं कि सभी को फ्री एक्सेस हो इन्फॉर्मेशन का, और सभी को बराबर से एक्सेस हो, किसी भेदभाव ना हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की फैसिलिटी हो, इन्फॉर्मेशन और डिजिटल लिटरेसी पे जोर दिया जाता है, कल्चर डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है, और साथ ही सेंसरशिप ना हो पब्लिक लाइब्रेरी में, इस पे विशेष जोर दिया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल या रिलीजियस प्रेशर के कारण कोई भी चीज़ पे प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, कोई किस किताब पे, किसी इन्फॉर्मेशन पे। तो ये सेंसरशिप ना होना एक घोषणा पत्र का एक प्रमुख नीति है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंडिंग, साथ ही ये घोषणा पत्र बताता है कि गवर्नमेंट को पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए एक जिम्मेदार होना चाहिए और उसको फंडिंग करना चाहिए। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी फ्री में किताबें देता है, इंटरनेट एक्सेस करता है, डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग देता है। तो इस तरह गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घोषणा पत्र का पालन करे यूनेस्को की। अगर हम कुछ लाइंस में बोलें तो यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टेशन इज़ अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। जो सार्वजनिक पुस्तकालय की जो सेवाएं होती हैं उसका एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है, एक आधारभूत ढांचा है। इट प्रमोट्स फ्री एंड इक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। यह मुक्त और बराबर इन्फॉर्मेशन के एक्सेस की बात करता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करता है, कल्चरल डेवलपमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए बौद्धिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इन वन वर्ड कीवर्ड्स की बात करें तो पब्लिक लाइब्रेरी चूँकि गेटवे ऑफ नॉलेज है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसलिए इसके लिए यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, एनडीएलआई क्या है? एनडीएलआई स्टैंड फॉर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, and it is a national digital repository that provide access to millions of educational resources through a single window search facility। जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, यह एक सिंगल विंडो की तरह काम करता है जहां आपको बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज अलग अलग फील्ड के मिल जाते हैं। जैसे कि आपको अगर आपके एकेडमिक्स रिसोर्सेज चाहिए तो मिल जाएगा, न्यूज़पेपर चाहिए, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है तो मिल जाएगा, और साथ ही रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं, या और कल्चरल चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा डेवलप किया गया है, और एनएमईआईसीटी प्रोग्राम के तहत ये तैयार किया गया है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सिंगल विंडो सर्च प्लेटफॉर्म होता है एजुकेशनल और रिसर्च रिसोर्सेज के लिए। इसके कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ई बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च आर्टिकल, थीसिस, डिसर्टेशन, वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो, मल्टीलिंगुअल कंटेंट आपको 24/7 आप मिल सकता है। जैसे कि अगर कोई जीआरएफ स्टूडेंट है और उसको ई बुक्स चाहिए और कोई पुराने साल के पेपर चाहिए, रिसर्च आर्टिकल चाहिए, तो वो यहाँ पे वेबसाइट पे विजिट करके देख सकता है। सो फाइनली वी कैन कंक्लूड, एनडीएलआई इज इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय आईआईटी खड़गपुर under the Ministry of Education, and it provides single window access to millions of educational resources and support teaching, learning and research. In one line we can say डिजिटल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सिंगल विंडो एक्सेस है जो डिजिटल नॉलेज को एक्सेस देती है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज? व्हाट इज NML? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज is a government of India initiative
एम्ड एट द मॉडर्नाइजेशन नेटवर्किंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन भारत सरकार की एक पहल थी जिसका उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को आधुनिकीकरण नेटवर्किंग सुदृढ़ करना है। ये 2014 में लॉन्च हुआ था। माननीय पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इसको लॉन्च किया था और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। बेस्ड ऑन नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेशन, नेशनल एनकेसी की जो कमीशन थी उसके आधार पे था और इसकी नोडल एजेंसी है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल लाइब्रेरी इनटू मॉडर्न कम्युनिटी एंड नॉलेज सेंटर। पारंपरिक पुस्तकालयों को आधुनिक सामुदायिक ज्ञान केंद्रों में परिवर्तित करना। इसके 4 प्रमुख कंपोनेंट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो इसके द्वारा नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का विकास हुआ जिसका मैनेजमेंट आईआईटी बॉम्बे करता है। मॉडल लाइब्रेरीज़ का डेवलपमेंट हुआ। नेशनल सेंसस से आया लाइब्रेरीज़ का, उसका सर्वे हुआ, सेंसस बना, कितनी लाइब्रेरीज़ हैं, कहाँ, किस-किस क्षेत्र में। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एलआईएस प्रोफेशनल और एलआईएस प्रोफेशनल की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनके आईसीटी स्किल्स को बढ़ाया गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे अपग्रेडिंग द सेंट्रल लाइब्रेरीज डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी विद आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इंटरव्यू ओरिएंटेड अगर हम आंसर की बात करें तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम थ्रू द मॉडर्नाइजेशन, डिजिटाइजेशन, नेटवर्किंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वन लाइन की बात करें तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज मॉडर्नाइजेशन और नेटवर्किंग ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज के लिए फोकस करता है, उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर? Information seeking behavior refers to the cognitive, emotional, physical activities performed by an individual while searching, evaluating, using information। सूचना खोज व्यवहार उस मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक गतिविधियों को दर्शाता है जो व्यक्ति की सूचना खोजने, उसका मूल्यांकन करने तथा उपयोग करने के दौरान करता है। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है कि यूजर किस तरीके से सूचना को सीख करता है। जैसे कि पहले वो नीड को असिस्ट करता है, फिर उसको सर्च करता है, फिर उसका मूल्यांकन करता है कि ये काम की है कि नहीं है और फिर उसको सिलेक्ट करता है और फिर उसको फाइनली उपयोग करता है। इसके कई सारे मॉडल फेमस हैं जैसे कि एलाइज़ मॉडल है। एलाइज़ मॉडल में आपके स्टेप्स जैसे स्टार्टिंग, चैलेंजिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, वेरीफाइंग जैसे स्टेप्स होते हैं। एक कोहलथाउ आईएसपी मॉडल है, इन्फॉर्मेशन सर्च प्रोसेस, जहाँ पे इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन जैसे स्टेप्स हैं। जैसे कि पीएचडी स्कॉलर है, अगर वो कोई रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है तो वो डाटाबेस में सर्च करेगा और उसको आर्टिकल ढूँढेगा और फिर उसको अपनी थीसिस में यूज़ करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन सर्च बिहेवियर को दर्शाता है। इसका क्या महत्व है? यह ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग में सर्च फैसिलिटी को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है डिजिटल लाइब्रेरी में, साथ ही यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम को भी सपोर्ट करता है और इम्प्रूव रेफरेंस सर्विसेज। फाइनली अगर कंक्लूड करें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो आंसर होगा वो होगा इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर इज अ प्रोसेस थ्रू विच यूजर आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन नीड्स, search for information, evaluate resources, and utilize information. Understanding this behavior help librarians design user-centered services। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसके द्वारा हम एक बेहतर यूजर सर्विसेज दे सकते हैं। उनकी खोज पैटर्न समझ करके, उनकी इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर को समझ करके। इन वन लाइन आईएसबी इन्फॉर्मेशन सर्च बिहेवियर इज अ यूजर जर्नी फ्रॉम इन्फॉर्मेशन नीड टू इन्फॉर्मेशन यूज। इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता से इन्फॉर्मेशन के उपयोग की यात्रा को ही हम इन्फॉर्मेशन सर्चिंग बिहेवियर बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेफरेंस सर्विस? संदर्भ सेवा क्या है? रेफरेंस सर्विस is the personalized assistant provided by a librarian to help users locate relevant information and use library resource effectively। संदर्भ सेवा पुस्तकालय द्वारा उपयोगकर्ता को सही और प्रासंगिक सूचना खोजने में प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है। रंगनाथन ने जैसा कहा था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है इनका। रेफरेंस सर्विस इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन अ रीडर एंड हिज बुक इन अ पर्सनल वे। संदर्भ सेवा पाठक और उसकी पुस्तक के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये 2 तरह की होती है, क्विक या रेडी रेफरेंस सर्विस जहाँ पे आपको क्विक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है। जब आपसे पूछा जाता है, आपसे मांगा जाता है जवाब, तो आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं। आंसर्ड विद इन मिनट्स, जैसे नोबेल प्राइज़ विनर कौन है, कैपिटल, एक फैक्चुअल जानकारी जो कुछ मिनट या 30 मिनट्स के अंदर होती है मैक्सिमम। लॉन्ग रेंज सर्विसेज क्या होती है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, 30 मिनट से कई घंटे या कई दिन लग सकते हैं। जैसे रिसर्च ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन या आपको थीसिस सपोर्ट चाहिए या बिब्लियोग्राफिक सर्च चाहिए, तो ये लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में आता है। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। यूजर्स आते हैं, आप उनको वेलकम करते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन नीड्स समझते हैं
और उनकी सर्च स्ट्रेटजी क्या है आप वो समझते हैं, और फिर उनके लिए इन्फॉर्मेशन आप निकालते हैं, और फिर आप उनका यूज़र सेटिस्फेक्शन फीडबैक लेते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो किसी टॉपिक पे जैसे डायबिटीज़ पे आर्टिकल मांग रहा है, तो लाइब्रेरियन पबमेड से सर्च करके उसको रिलेवेंट रिसर्च पेपर देता है। फाइनली रेफरेंस सर्विस इज अ पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस दैट हेल्प यूजर ऑब्टेन एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. It directly fulfill the user needs and save their times. रेफरेंस सर्विस लाइब्रेरी के हार्ट हार्ट भी कहा जाता है। रेफरेंस सर्विस द हार्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। थैंक यू दोस्तों। इस तरह से आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। मेरी क्लासेस भी चलती हैं जहाँ मैं और भी डेप्थ में बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, और मॉक इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ना, आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं जुड़ करके, तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9691015148 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।